दिल्ली चुनाव में हारे तो क्या होगा, अरविंद केजरीवाल ने बताई अपनी चिंता। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सीटें कम या ज्यादा हो सकती, लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी। नए सीएम के साथ कितने मंत्री लेंगे शपथ, बीजेपी का दबदबा हुआ तय। अजीत दादा सिंधे गुट से कितने को जगह। राजभवन में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है और जल्द ही नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के साथ मंत्रिमंडल का गठन होने की संभावना है। अजमल कसाब को मैं खुद मारना चाहती थी, 26/11 हमले की आतंकी को पहचानने वाली देविका ने कहा कि हम बांद्रा से CGMT पहुंचे ही थे कि एक बम विस्फोटक हुआ और उसके बाद गोलियां की बौछार शुरू हो गई। संजय राउत को भी भरोसा, देवेंद्र फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री, वजह भी बता दी। संजय राउत ने कहा कि भाजपा को जितना बहुमत मिला है उससे देखते हुए लगता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगी। एकनाथ शिंदे ने दिया इस्तीफा, महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन। 23 नवंबर शनिवार को नतीजे के ऐलान के बाद महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीतकर सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया था। एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी बोल रही 2019 वाले उद्धव ठाकरे जैसी भाषा, भाजपा ने दी है जवाब। 57 सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिली है, जबकि भाजपा के खाते में 132 सीटें आई है। उसके बाद भी एकनाथ शिंदे सेना चाहती कि मुख्यमंत्री उनका हो। घर के बाहर शक्ति प्रदर्शन न करे, सीएम पद की गहमागहमी के बीच समर्थकों से बोले एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की मांग को लेकर उनके समर्थक वर्षा के बाहर शक्ति प्रदर्शन करने पहुंचने वाले थे। इससे पहले शिंदे ने उसे अपील की कि वे शक्ति प्रदर्शन ना करी। परिवार के 32 वोट नहीं मिले, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में शरद पवार की एनसीपी एसपी के नेता ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हुआ है, लड़की बहन योजना का कोई इतना असर नहीं होता है। 85 पर लड़ी और सिर्फ 10 सीट जीत सकी शरद पवार की पार्टी, क्या चुनाव चिन्ह से करा दिया है कांड। एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने लिखा था कि मेरा चुनाव आयोग से बहुत साधारण सवाल है कि उनका काम कन्फ्यूजन बढ़ा देता है या दूर करना है। बीजेपी को उम्मीद है कि शिंदे मान जाएंगे, फडणवीस बने सीएम तो एनसीपी शिवसेना। माने जाने की नेतृत्व के मुद्दे के समाधान के लिए शिंदे और फडणवीस दोनों ही दिल्ली का रुख कर रहे हैं। एक महीने डिजिटल अरेस्ट में रही 57 साल की बुजुर्ग, ठगों ने उड़ा दिए 3.8 करोड़ रुपए। मुंबई में बुजुर्ग महिला को झूठे मनी लॉन्ड्रिंग केस की धमकी देकर एक महीने डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। आरोपी ने उससे 3 करोड़ 80 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। आईपीएस रश्मि शुक्ला की महाराष्ट्र के डीजीपी पद पर वापसी, चुनाव से पहले हुआ था तबादला। महाराष्ट्र कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। स्कूल की लड़की से रेप का आरोपी नाबालिग मगर वयस्क की तरह चलेगा केस, हाईकोर्ट ने क्यों सुनाया फैसला। अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, आरोपी 11वीं का स्टूडेंट था। उसके दोस्तों में कुछ नाबालिग और वयस्क भी शामिल थे। वे पीड़िता को चॉकलेट में नशीली पदार्थ मिलाकर देते रहे और 10 महीने तक उसका यौन शोषण करता रहा। बीजेपी ने लगाई फडणवीस के नाम पर मुहर, शिंदे सेना ने फंसाया पिंच, क्या आज हो पाएगा सीएम पर फैसला। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी ने फडणवीस के नाम पर मुहर लगा दिया है। हालांकि अब भी एनसीपी और शिवसेना को भी सहमत करना एक चुनौती है। हिंदू की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश, भारत को 2 टूक, चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर में चिंतित। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि दास की गिरफ्तारी और उनकी जमानत न दिए जाने की घटनाएं बेहद चिंताजनक है। बैलेट पेपर से चुनाव के लिए देश भर में चलाएंगे अभियान, कांग्रेस का बड़ा ऐलान। कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग के लिए देशव्यापी अभियान चलाने का ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को इसकी जानकारी साझा किया है। 1 करोड़ का कर्ज लेकर खरीदी सैंडविच की दुकान, आज 57,000 करोड़ रुपए में बेचा। साल 1975 की बात है जब पीटर कैक्रो हाई स्कूल के छात्र थे। वह उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय में कानून और राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहते थे, मगर उनकी मां ने सुझाव दिया कि उन्हें कोई बिजनेस करना चाहिए।